नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियाँ, जो कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अरब सागर तंत्र की जो नदियाँ हैं उनके बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। देखो, आंतरिक प्रवाह नदियाँ क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं कि वे नदियाँ जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, वह अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाता है, उन्हें आंतरिक प्रवाह नदियाँ कहती है। यानी ऐसी नदियाँ जो अपना जल समुद्र में नहीं ले जाती, यानी रास्ते में ही या प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाता है, उसे आंतरिक प्रवाह नदियाँ कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी को के अन्य उपनाम है सरस्वती, दर्शवती, मृत नदी, तट नदी। तो ये सरस्वती घग्गर नदी के नाम है। उद्गम स्थल है शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। घग्गर नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। काली सभ्यता का विकास भी घग्गर नदी पर ही हुआ था। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियाँ है। यह नदी पंजाब व हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। यानी राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और बटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। किंतु कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सूरतगढ़ अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा फारसी भाषा का शब्द है के नाम से जाना जाता है। थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में बोलिस्तान कहते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। यह नदी प्राचीन सरस्वती की धारा है। वैदिक काल में इसे द्वस्वती नदी कहते थे। 5000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। इस नदी के कारण हनुमानगढ़ राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नाली कहते हैं। यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ध्यान देना दोस्तों कि घग्गर नदी क्या है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। हरियाणा में बनवाली सभ्यता व ओटू झील इस नदी पर स्थित है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, बटनेर दुर्ग, कालीबंगा, रंगमहल इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान देना, तलवाड़ा झील, बटनेर का दुर्ग, कालीबंगा और रंगमहल इसी नदी के किनारे यानी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार हमने घग्गर नदी के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कांतली नदी, जिसका उपनाम है कांटली। इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर और इसका जो बहाव क्षेत्र है वह सीकर और झुंझुनू जिले में है। इस नदी पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यह नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। सीकर जिले को इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। तो ये जो कांतली नदी सीकर जिले में जिस क्षेत्र में बहती है तो वह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है। झुंझुनू व चूरू जिले की सीमा पर यह समाप्त हो जाती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मछली पकड़ने के जो कांटे प्राप्त हुए हैं वह किस नदी या किस सभ्यता के में प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता में। अब हम जानते हैं काकनेर नदी। काकनेर नदी इसका जो बहाव क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले में है। इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनेर नदी का उद्गम जैसलमेर जिले में
कोटारी गांव से होता है। तो ध्यान देना बच्चों कि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है काकनेय नदी। यह नदी उत्तर पश्चिम में भुज झील में जाकर समाप्त हो जाती है, किंतु यह मौसमी नदी अत्यधिक वर्षा में मीड़ा खाने में अपना जल गिराती है। स्थानीय लोग इसे मसूरदी कहते हैं। तो ये ध्यान देना दोस्तों, जो काकने नदी है इसका दूसरा नाम है मसूरदी। अब हम जानते हैं साबी नदी के बारे में। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह नदी साबी का उद्गम स्थल जयपुर जिले की सीवेर की पहाड़ियां है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर अलवर जिले में बहती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले नजफगढ़ के समीप पटौती में जाकर समाप्त होती है। यह नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। मानसून काल में नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। यह अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया परंतु वह असफल हुआ। तो ध्यान देना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने किस नदी पर पुल बनाने का प्रयास किया था और वह उस पर बना भी नहीं पाया या असफल रहा। तो ध्यान देना, इसका आंसर होगा साबी नदी। अब हम जानते हैं रूपारेल नदी, जिसे वाराह या लसवारी नदी भी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी से निकलती है और भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपा रेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा भी है। अब हम जानते हैं मेंथा नदी। यह नदी जयपुर के मनोर थाना से निकलती है और सांबर के उत्तर में विलीन हो जाती है। अब हम जानते हैं रूपनगढ़ी के नदी के बारे में। यह सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बाक संप्रदाय की पीठ है। तो ध्यान देना बच्चों, जो रूपनगढ़ी नदी है वह सलेमाबाद से निकलती है। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान की नदियों के आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में जाना है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की नदियों के 3 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने चंबल तथा उसके सहायक नदियों के बारे में बताया है। दूसरी वीडियो में हमने जो अरब सागर तंत्रीय उसके बारे में, नदियों के बारे में बताया है। और तीसरा है आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। तो इस प्रकार अगर हमारे नदियों वाले टॉपिक अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।